मैं अपने बच्चों से शायद उतना प्यार नहीं करती हूँ जितना मैं अपनी माँ से करती हूँ। समझ सकता है जिन्होंने वो चीज़ खोई है। टमाटर 2.5 किलो 20, 2.5 किलो 20। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। और आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही मुश्किल दिन है और बहुत ही गंदा वाला दिन है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गंदा वाला दिन है क्योंकि इस दिन मैंने अपनी माँ को खो दिया था। और आज मेरी मम्मी का 1 साल हो गया है, तो मैंने सोचा कि आज मम्मी के लिए कुछ करते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले जाऊंगी अपनी जेठानी के घर, क्योंकि मैंने पंडित जी से बात की थी। मैंने सोचा था कि मैं मम्मी के नाम से पूजा करवाऊंगी, पर पंडित जी ने बोला कि मैं ससुराल में हूँ तो नहीं करवा सकती हूँ। तो मैंने पूछा पंडित जी को कि मम्मी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो पंडित जी ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि मुझे करना है। तो अभी तो मैं रेडी होंगी, रेडी होकर जाऊँगी जेठानी के घर। सुबह पूजा वगैरह घर में कर लिया है, तो अभी जाऊँगी जेठानी के घर, क्योंकि वहाँ से स्कूल का कुछ काम है 8वीं का, तो वो करके आऊँगी। एंड उसके बाद स्टेशन पड़ता है उस साइड, तो स्टेशन पे कुछ गरीब बच्चे वगैरह मिल जाते हैं और गरीब लोग मिल जाते हैं, तो उनमें कुछ बांटूँगी। एंड बाकी का जो है वो घर आके मैं आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ अपनी मम्मी के लिए। बहुत दुख वाला दिन है गाइस। और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए एक कुछ मत लिखना, कुछ मत करना, बस ओम शांति लिख देना मेरी मम्मी के लिए। और इतना दुआ करना कि मेरी मम्मी जहाँ भी हो, जिस भी दुनिया में हो, वो वहाँ खुश रहे। जो खुशी उसको इस दुनिया में नहीं मिली, वो खुशी उसको उस दुनिया में मिले, बस इतनी दुआ करना। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। तो गाइस हम रेडी हो गए, अब हम चलते हैं। और ब्लैक दुपट्टा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया, बस ऐसे ही चलते हैं। सो गाइस हम आए हुए हैं 8वीं के लिए न्यू स्कूल देखने के लिए। मेरी जेठानी ने मुझे सजेस्ट किया था, क्योंकि उनके पास के कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो सब लोगों ने बताया कि यहाँ की स्टडी अच्छी है और ये स्कूल जो है वो अभी बन रहा है। तो मैं अभी वही देखने के लिए आई थी। बाकी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, बट क्लासरूम जो है वही मुझे पसंद नहीं आया। और बच्चों को पढ़ना तो स्कूल के क्लासरूम में ही है, तो इसलिए मुझे क्लासरूम ही पसंद नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। एंड तो और भी चीज़ें जो है इस स्कूल में वो बन रही थी। और जो मेन क्लास है 2 और 3, वही 2 और 3 में ही मुझे आरबी को लिखवाना था। और 2 और 3 में ही जो है वो क्लासरूम अच्छे नहीं थे, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ मेरा मन यहाँ से हिल गया। एंड उसके बाद मैं दूसरे स्कूल गई, तो वहाँ भी सारी चीज़ें अच्छी थी, बस सेम प्रॉब्लम स्कूल का क्लासरूम। एंड जो पहले मैंने स्कूल देखा था उसमें बच्चों का जो प्लेग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। एंड वो भी 12+ स्कूल था, ये भी 12+ ही स्कूल है। बट ये वाला जो स्कूल है इसका जो प्लेग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मुझे ये स्कूल बहुत ही अच्छी लगी। और इसका जो स्कूल है ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा उस स्कूल से। बट जब मैं इस स्कूल में आई तो मैंने जब क्लासरूम देखना शुरू किए, बाकी सारे क्लासरूम मतलब बंद ही थे पर फिर भी ठीक ठाक थे, अच्छे थे। एंड जब मैंने 2nd और 3rd क्लास देखा तो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी यही हो रही थी, ऊपर क्लास बन रहा था 2 और 3 का, तो उतना अच्छा नहीं था। एंड गाइस मैं बार बार इसलिए बोल रही 2 and 3 बिकॉज क्या है कि मैं आरवी का जो अगले साल जो क्लास था आरवी का वो 2 था। एंड इस बार आरवी ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं फाइनल वाले, तो मैं सोच रही थी कि कन्फ्यूजन में थी कि अगर आरवी का टेस्ट ले लिया जाए तो अगर आरवी 3 में जाने लायक होगी तो हम उसको 3 में करवा देंगे, अदरवाइज हम उसको 2 में ही रखेंगे, ताकि आरवी का जो बेस है वो मजबूत हो जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद मैं जाऊँगी गरीबों में कुछ बांटने के लिए। तो गाइस आ गई हूँ मैं, और आप
साथी के साथ लग गई हूँ किचन में काम करने में। ड्रेस वगैरह बहुत ही जल्दी से फटाफट से चेंज किया है। और यहाँ पर मैंने दूध चढ़ाया हुआ है, दूध लेगा तो इसमें खीर बनाऊँगी। तो गाइस ये बन गया हमारा खीर, देखिए। और यहाँ पर मैं बना रही आलू और पनीर की सब्ज़ी। पनीर मैंने फ्राई करके रख दिया है। इसमें फटाफट से चलती, पंडित जी आ गए मंदिर पे। कैमरा थोड़ा ब्लर है तो इग्नोर कर देना। वो था क्या नाम है? चंकी। सो गाइस, जैसा कि हमें पंडित जी से जब मैंने पूछा तो पंडित जी ने बोला कि हम पूजा नहीं कर सकते, पर कुछ गरीबों को और कुछ 3 ब्राह्मणों को हम भोजन करा सकते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी की पसंद की चीज़ें बनाई। मेरी मम्मी को खीर और जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, खीर बनाई थी और जलेबी बनाई थी। और यही सब पंडित जी को हम खिला रहे हैं। स्कूल से आने के बाद जल्दी जल्दी सब कुछ किया और पंडित जी को हम खिला रहे हैं। तो घर पे नहीं खिला सकते थे तो हम मंदिर पे ही खिला रहे हैं। पंडित जी ने भी बोला कि नहीं, घर पे नहीं, मंदिर पे ही। तो हमारे घर के पास ये वाला मंदिर पड़ता है, तो बस हम यहीं पे आ गए थे। सो गाइस, जब हम लोग गरीब लोगों को ढूंढने गए तो मतलब मिल ही नहीं रहे थे। पहले बाहर में लोग मिल जाते थे, पर कोविड के कारण क्या हो रहा है कि उन लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए मिल नहीं रहे थे। तो किसी भी तरीके से एक जो थी वो मांगती थी, वो मुझे पता था तो उनको मैंने दिया। फिर किसी भी तरीके से लोगों को ढूंढ ढूंढ के, बुजुर्ग लोग, जो लोग गरीब जैसे थे, मतलब गरीब थे, उनको मैंने ढूंढ ढूंढ के दिया। मेरी मम्मी को जलेबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने जलेबी दान किया था। एंड उसके बाद मैं पंडित जी को ये सब चीज़ें दे रही हूँ, पंडित जी को प्रणाम कर रही हूँ। पंडित जी भी आशीर्वाद देते हैं। हाय गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर। और घर आने के बाद खाना खाया, क्योंकि हम लोग सुबह से सिर्फ पराठे, और सुबह के ही पराठे खा कर हम लोग गए थे और पूरा दिन ऐसे ही घूम रहे थे। तो घर आ गई। घर आने के बाद मैंने खाना खा लिया, जो बनाया था वही खाया है। और अभी मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा खुद को 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पूरा घर मेरा फैला हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, बर्तन धोने हैं, अभी कपड़े भी धोने हैं। तो वॉशिंग मशीन में भी पानी भरने के लिए रख दिया है। एंड पूरा दिन मेरा आज जो काम मुझे था वो मेरा हो गया, अच्छे से हो गया। थोड़ा सा आज 2 जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी थी। एक तो माँ होने की भी जिम्मेदारी निभानी थी। तो आरबी के लिए 2 स्कूल में गए, एंड मुझे दोनों ही स्कूल उतना समझ में नहीं आया। तो जिस स्कूल में आरबी पहले थी, तो उसी में हम लोग प्लान करेंगे। अभी हस्बैंड आएंगे तो बात करेंगे। तो श्योर हूँ कि उसी में जाएगी आरबी जिसमें पहले थी। एंड और बाकी 2 स्कूल देखी मैं, तो मुझे स्कूल का जो क्लास था, जो मतलब नीचे का और ऊपर का क्लास मतलब कि अच्छा है। और जो आरबी का दोनों ही स्कूल में ऐसा था कि दोनों ही स्कूल में जब मैं गई तो आरबी का दोनों ही क्लास जो था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोनों में ही अभी रेनोवेशन होनी है। तो वही है, और मुझे उतना पसंद नहीं आया। बाकी अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें सही थी, पर सिर्फ क्लासरूम, मुझे दोनों ही क्लासरूम पसंद नहीं आए। एंड अपनी मम्मी के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि वो जहाँ है वो बस वहाँ खुश रहे। जो खुशी उसको इस दुनिया में नहीं मिली, वो खुशी उसको उस दुनिया में मिले, बस इतनी ही दुआ है मेरी। एंड अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मेरे लिए मेरी माँ क्या थी वो मैं जानती हूँ। मेरे लिए मेरी माँ मेरे बच्चों से बढ़ के थी। मैं अपने बच्चों से शायद उतना प्यार नहीं करती जितना मैं अपनी माँ से करती हूँ। एंड उनका इस तरीके से जाना बहुत बहुत क्या बोलूँ, मैं बोल भी नहीं पाऊँगी।
और शायद कोई नहीं भूल पाएगा, कोई ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। वो वही लोग समझ सकता है जिन्होंने वो चीज़ खोई है। और पहले मुझे ऐसा फील नहीं होता था, कभी सोचा नहीं था, और जब वो चीज़ मैंने खो दी है तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। पहले मुझे ना इतना किसी बात पे बहुत जल्दी रोना नहीं आता था, मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग मानती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं अगर कोई भी इमोशनल मोमेंट देख लूँ, कुछ भी देख लूँ, किसी को रोते हुए देख लूँ, तो मुझे बहुत ही जल्दी रोना आ जाता है जब से मैंने मम्मी को खोया है। नहीं तो पहले मुझे इतना जल्दी रोना नहीं आता था किसी चीज़ पे। हाँ, कोई डांट दे, कुछ बात ऐसी हो जाए तो मैं रो देती थी, लेकिन इतना नहीं कि बात पीछे रो दो। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि जब से मम्मी के जाने के बाद कोई भी मेरे सामने अगर रो दे या फिर कोई ऐसी बात हो जाए, अगर मैं मूवी देख रही हूँ या फिर यूट्यूब पे ही कई बार वीडियोस देख लूँ, तो कई बार ऐसे कोई इमोशनल पोस्ट कर देता तो मुझे रोना आ जाता है। पता नहीं ये क्या है, जब से मम्मी गई है तब से मेरे साथ ये हो रहा है। तो बस यही सब है। तो आज इस ब्लॉग को एंड करते हैं अब, और मुझे बहुत सारे काम करे तो वो सब कर लेती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। एंड प्लीज़ मेरी मम्मी की आत्मा की शांति के लिए दुआ करना। एंड वो जहाँ है, जिस दुनिया में है, उस दुनिया में वो खुश रहे। एंड एक कमेंट ज़रूर करना, ओम शांति मेरी मम्मी के नाम पे ज़रूर लिखना। चलते मिलते नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए